हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव है। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं ना, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम ये रीडिंग करेंगे। अब ये हो सकते हैं आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, ठीक है। तो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, उनसे आप अगर नो कांटेक्ट जोन में हैं तो इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम जानेंगे। एंड गाइस, आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं होगा कि वो सभी चीज़ें आपके साथ ही रेजोनेट करेंगी, क्योंकि हर एक कार्ड में अलग अलग लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है, आपको कोरिलेट करना होगा अपनी सिचुएशन एंड अपने पार्टनर की पर्सनालिटी के साथ, देन आपको उसको क्लेम करना है, ठीक है। नेगेटिविटी को क्लेम ना करें, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। नेगेटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को मत देखिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगा, हो सकता है कि इसमें मैसेज कुछ आपके लिए हो, यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहती है इस पर्सन से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, सो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी इस रिश्ते को लेकर क्या है। कार्ड शफलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैरो रीडिंग का, तो इसलिए कार्ड शफल मुझे अच्छे से करना है ताकि रीडिंग जो है वो बहुत क्लियर निकल कर आए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रीडिंग पॉजिटिव ही होगी, हो सकता है कि रीडिंग में कुछ नेगेटिव बात भी निकल कर आए, जो कि सच होगा तो आपको गाइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Ace of Cups, Three of Cups, Page of Cups, Nine of Cups. ओके, बहुत से लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप लोग दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। अब ये डिफरेंस आप लोगों के बीच में एज का भी हो सकता है, एज गैप हो आप दोनों के बीच में। दूसरा, रिलीजियस कास्ट भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ का फ़र्क हो, ठीक है। आप दोनों के परिवार जो है या समाज जो है वो अलग अलग सोसाइटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, मैं साइन भी बता देती हूँ यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली जितने भी कार्ड्स लिए हैं मैंने, 4 के 4 कार्ड वाटर एलिमेंट के आए हैं। ये वाटर एलिमेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, प्यार, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो साइन इसमें से निकल कर आएंगे वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो। इस वक्त आपके पार्टनर की इमोशंस जो मैं देख पा रही हूँ वो मेजर प्यार का है, इमोशंस का है। वो इमोशनली इस वक्त भी डिस्टेंस में रहने के बावजूद भी आपसे एक इमोशनल कनेक्टेड वो फील करते हैं, एक इमोशनली कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, वो फील करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है और आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने का प्रॉब्लम इनका इमेच्योर बिहेवियर, उनके फ्रेंड सर्कल या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट इश्यूज भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन इतना मेच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को हैंडल नहीं करता या नहीं करती। इस इंसान को आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर को लेकर कोई भी प्लान नहीं है इस पर्सन का।
ये पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं वो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर ये कुछ भी बात नहीं करते हैं। प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर यही दिख रही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना, आपसे मिलना, पार्टी करना, डेट पर जाना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद भी आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं ये हम देखेंगे। वो आपके पास आ क्यों नहीं पा रहे हैं और जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। प्यार तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, आपके प्यार में एक मैच्योरिटी दिखाई देता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल कर आई है वो पेजेस की आई है। ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं और आप इनके साथ सेटल होना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, या आप आगे लॉन्ग टर्म तक इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, या ये बहुत बुरे वक्त पर आपको ये पर्सन छोड़ कर गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की है जो अनएक्सपेक्टेड की है। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से भी बात किया, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, ओके, और मे बी इस बात का पता लगने के बाद इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। मे भी हो सकता है कि आपने बोला हो या तो उससे बात करो या मेरे साथ रहो, कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो सकती है। अगेन यहाँ पे वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली वीक तो हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए देखो रोमांटिक है, लेकिन यहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं या उनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको राइट डिसीजन नहीं दे रहे हैं। ओके, इस पर्सन को ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं, इल्यूजन में डाल रहे हैं आपको लेकर, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी फेमिनाइन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। अब वो फेमिनाइन उनके फ्रेंड के रूप में भी हो सकती है, सिस्टर, मदर, ओके, किसी भी फीमेल एनर्जी में हो सकती है। कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी किसी के डर से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, या इनको कोई ऐसा गाइड कर रहा है, ठीक है, आप कि अभी दूर रहो, अभी चीज़ें जो है वो राइट टाइम नहीं है, ओके। मे बी किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं जिस वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मे बी कुछ लोगों का वर्क फील्ड जो है वो सेम हो सकता है, या कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे, या हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है ना, वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हुआ हो, ठीक है, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये कम बैक भी करना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। एक तो लोग उनको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि इस वक्त वो आपसे दूर रहे, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस चुके हैं। वो ना अपनी दिल की सुन पा रहे हैं, ना अपनी दिमाग की सुन पा रहे हैं, ना तो वो आपको भुला पा रहे हैं, ना वो आपके करीब आ पा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ ही मुझे अगेन दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो कमिटमेंट दे, वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाए, फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी दे, जो कि खुद इस पर्सन के पास नहीं है। जब इनके पास ही आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, वो इस फ्यूचर को कहाँ तक लेकर जा पाएंगे, तो वो आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन होने का, सेपरेशन में जाने का है, कमिटमेंट इश्यूज। अब देखिए, अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे।
नहीं कर रही हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के साइड से कमिटमेंट इश्यूज़ है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है आपके साथ फ्यूचर को लेकर, ठीक है। वो क्लैरिटी के साथ फ्यूचर को कहीं ना कहीं इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप है, मैच्योरिटी लेवल आप दोनों की सेम नहीं है। वो रिलेशनशिप को लेकर इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। वो रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट देकर नहीं रहना चाहते हैं। इस वक्त वो कमिटमेंट देने के लिए कहीं ना कहीं मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं इस वजह से, और ये खुद का भी माइंड यूज नहीं कर रहे हैं। ना तो ये अपनी दिल की सुन पा रहे हैं, ना तो ये अपनी दिमाग की सुन पा रहे हैं। ओके, बट वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर भी हो, 11-11 की एनर्जी है। ये आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, पुराने फोटोज़ को देखते हैं। ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ खुश रहते हैं, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन के मन में कहीं ना कहीं शादी को लेकर विचार, कमिटमेंट को लेकर विचार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात तो श्योर है कि अगर आप लोग अनमैरिड हो तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप फिर भी आप लोग चाहते हो एक कपल की तरह रहे, चाहे दुनिया आप लोगों को एक कपल की तरह ना जाने, लेकिन आपसी जो एनर्जी एक्सचेंज है आप दोनों के बीच में, वो एक कपल की तरह हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर इस पर्सन को इल्यूजन ख़त्म ये कर देते हैं, ठीक है, इनका जो इल्यूजन है, इनके मन में किसी तरह का डर है कि कोई हो सकता है कि इनको डरा रहा हो। अगर ये इल्यूजन को ख़त्म कर देते हैं, अपने डर के ऊपर काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे आने वाले टाइम पर। अपकमिंग फ्यूचर में हो सकता है कि ये पर्सन कुछ आपको ऑफर दे, ठीक है। जब ये खुद क्लियर हो जाएंगे, जब उनके खुद के जो थॉट्स हैं, उनके खुद की जो एनर्जी है वो जब क्लियर हो जाएगी, तब ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने फाइनेंशियल लाइफ में सेटल डाउन नहीं है। हो सकता है कि वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या अच्छा खासा पैसा कमाकर सेटल होना चाहते हैं, फिर वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी उनको लगता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको कमिटमेंट देना सही नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के कुछ ऐसे गोल्स हैं, चाहे वो अभी कितना भी अर्न करते हैं, आपको लगता है कि शायद वो जितना अर्न करते हैं उसमें आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो खुद उतने इनकम से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, अदर चीज़ें हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली और स्टेबल और ग्रो कर जाए, उसके बाद वो इस कनेक्शन के स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में दिखाई तो देता है। आप दोनों के बीच में देखो सोच का बहुत फ़र्क है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, और आप बहुत इमोशनल हो। तो जब इस तरह के एनर्जी के साथ आप डील करोगे तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और आप इमोशनल होकर सोचते हो। आपको मैटर नहीं करता है कि बड़ा घर हो, छोटा घर हो, कैसा भी हो, आपको मैटर करता है कि ये पर्सन आपके साथ रहे। बट इस पर्सन के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैशनेट तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, ये आपको पसंद बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, आप में कोई बुराई है, आप में कोई खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिखने में सुंदर हो, आप उनको अट्रैक्ट करते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इस वक्त आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का। ओके, नियर फ्यूचर देख लेते हैं आप दोनों के बीच में क्या होगा। नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ काम करना नहीं आता है, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना नहीं आता है, और ये पर्सन ना बहुत फ्लक्चुएटेड माइंडसेट के है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। कभी बहुत मैच्योर हो जाते हैं और कभी बहुत इमेच्योर हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग पर, इनके मन पर इनका कंट्रोल नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है दिमाग में। स्टेबल माइंडसेट इस पर्सन का नहीं है। Knight of Wands, the Emperor, Two of Swords, Three of Wands, Six of Swords, और यहाँ पर है Three of Cups, Wheel of Fortune। यहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें तो ठीक होंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, उनसे इनको दूरी बनानी पड़ेगी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, और ये दूरी आएगी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूर जाएंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। लेकिन यहाँ पर जब तक थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा है तब तक तो उनको थर्ड पार्टी के साथ रहना ही पड़ेगा। और आप दोनों की यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, यूनियन यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनियन करेंगे तो ये आपको कुछ कमिटमेंट लेकर ही आएंगे। कमिटमेंट में अभी भी यहाँ पर वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अपकमिंग फ्यूचर मतलब इस चीज़ को, कमिटमेंट तक आप दोनों को पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, आपको एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। बहुत ईजीली जो है आप दोनों का यूनियन, यहाँ पर आपको इस पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान फ्लक्चुएटेड माइंडसेट के होते हैं वो कमिटमेंट दे भी दे तो उस बात पर वो कायम नहीं रहेंगे, तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा। इस पर्सन को एक मैच्योर एनर्जी में आने के लिए वक्त लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इनको वक्त लगेगा। इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने बाकी है जो अभी तक इनको नहीं हुए हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि ना आई हो, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इनको होने बाकी है यूनिवर्स की तरफ से। जब ये कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, इनकी अवेकनिंग होगी, ये मैच्योर एनर्जी में आएंगे, और उन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फाइनल डिसीजन कर लोगे कि आपको इस पर्सन से दूर जाना है, जब आप मूव ऑन करने की तैयारी कर लोगे और बहुत दुखी मन से आप मूव ऑन करोगे, तब यहाँ पर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इस पर्सन का आपके पास आना, वैसे तो ये आपके साथ आ सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन उनका अगर आप सह पाओ तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास आने के लिए। लेकिन आप चाहोगे कि ये सिर्फ आपको टाइम दे, आपको कमिटमेंट दे, तो उस तक बात पहुंचने में टाइम लगेगा, वक्त तो लगेगा, क्योंकि कुछ कर्मा ही ऐसे पेंडिंग्स है जिसको सेटल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हालात और सिचुएशन बदलेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर वक्त लगेगा। कंफ्यूजन बहुत है यहाँ पर। यस, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है इस पर्सन के अंदर। कभी इनका मन आपके साथ कमिटमेंट का करता है, कभी इनका मन करता है कि एकदम से ही भागकर आपके पास आ जाए। डिसीजन लेने में ये पर्सन नाकामयाब है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।